हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ट्रेंडिंग फर्सी सलवार की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमारी क्रेप सिल्क है। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और 2 फोल्ड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे 4 लेयर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी पैंट की मेज़र कर लेंगे। तो पैंट है हमारे यहाँ पे 39.5 इंचेस। तो हम यहाँ पे 2 इंचेस बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे टोटल 41.5 इंचेस आएगा और एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए हाफ इंचेस टोटल मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 42 इंचेस होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी 2 मीटर की क्लॉथ है। जितना हम यहाँ पे क्लॉथ रख लेंगे उतना यहाँ पे हमारे फ्रिल्स की यहाँ पे ज़्यादा घोल होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्रॉच लेन यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्रॉच लेन टोटल 16 इंचेस है और इसमें से हम 7 इंचेस बेल्ट पार्ट में निकाल लेंगे और रिमेनिंग पार्ट है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रिमेनिंग पार्ट टोटल 10 इंचेस रख लूँगी और स्टिचेस में के लिए भी यही 10 इंचेस काफ़ी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी सलवार पे यहाँ पे इसमें लूज़ मार्क कर लेंगे। तो फर्सी सलवार में इसकी लूज़ थोड़ा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं 11 इंचेस मार्क कर लूँगी और 11 इंचेस से ज़्यादा मार्क कर लेंगे तो अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पे हम 11 इंचेस ही रख लेंगे। और देखिए इस तरह से स्केल से मैंने मार्क करके इसको कट कर लिया है और इसकी साइड्स भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे बॉटम पार्ट कंप्लीट होती है। और यहाँ पे हम इसकी बेल्ट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट पार्ट के लिए यहाँ पे हमें विड्थ के अकॉर्डिंग से क्लॉथ को फोल्ड कर लेना होगा। तो लेंथ भी आप देख ले। तो लेंथ में यहाँ पे 10 इंचेस रख लूँगी और यहाँ पे विड्थ में 22 इंचेस रख लूँगी। विथ स्टिचेस में के लिए मिलाकर यहाँ पे 22 इंचेस मार्क कर लेंगे और यहाँ पे फिर कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी फोल्डिंग की है तो हम इसकी दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी भी पार्ट कट कर ली है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी कटिंग होती है। तो इसकी हम अब सिलाई कर लेंगे। तो सब सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट पे एक तरफ यहाँ पे टोटली सिलाई कर लेना है और दूसरी तरफ में हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें नाड़ा रखूँगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे जितना इसकी यहाँ पे लूज़ चाहिए उतना आप रख ले। तो यहाँ पे मैं 1 इंचेस इस तरह से मार्क कर लूँगी। तो आप यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके आप मार्क कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी सिलाई परफेक्ट से होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने 1 इंचेस यहाँ पे मार्क कर लिया और जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे हम इसकी सिलाई नहीं कर लेंगे और रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पे हम सिलाई कर लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड इसकी कंप्लीट से सिलाई कर ली और दूसरी साइड यहाँ पे मैंने 1 इंचेस छोड़ के यहाँ पे सिलाई कर लिया है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे ये इस तरह से हम इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे दोनों को अलग अलग वे से। और यहाँ पे देखिए एक साइड इस तरह से और दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। और ये है हमारे फ्रंट पार्ट और यहाँ पे इसकी बैक पार्ट के हम एक ही तरफा में रख के फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली। यहाँ पे देखिए इसकी स्पेस हमने 1 इंच छोड़ दिया था। तो देखिए इस तरह से ये हमारे दिखेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। और फोल्डिंग के लिए आप सबसे पहले इस तरह से फोल्ड कर ले। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 इंचेस हमने मार्क किया था तो वही निशान पे हम यहाँ पे 1 इंच से सिलाई कर लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली और ये हमारे बेल्ट पार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्पेस पे और फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी पीसेस कुछ भी नहीं दिख रहे और इसमें हम नाड़ा सिलाई करके कैरी करेंगे। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे इसके बदले भी आप यहाँ पे इलास्टिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कई दफ़ा अगर आपको इसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा दिख रही तो यहाँ पे आप इसकी लंबाई कट कर ले। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट से लगा लिया दोनों तरफ और फिर उसके बाद हम इसके बॉटम पार्ट से यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। तो उसके लिए हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके यहाँ पे दोनों को इस तरह से जॉइन कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी बॉटम पार्ट की यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बुकरम कट करके रख लिया है और ये मेरी 4 इंचेस की है। और यहाँ पे हमने बुकरम कट कर लिया उसको हम इसको आयरन करके इसके यहाँ पे नीचे सिलाई कर लेना है। लेकिन हमने यहाँ पे इसकी पैंट की लेंथ करेक्ट मेजरमेंट रख लिया है तो उसके लिए एक्स्ट्रा से क्लॉथ में ऐड कर लेंगे। अगर इस तरह से नहीं कर लेंगे तो हमारे पैंट की लेंथ कम होती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सेपरेट सा क्लॉथ लेके यहाँ पे इसकी आयरन कर ली है। तो देखिए गाइस इस तरह से मैंने आयरन कर लिया। फिर उसके बाद हम पैंट की इसकी सीधे तरफ रख लेंगे और सीधे तरफ रख के यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने बुकरम इसकी थोड़ा ज़्यादा लंबा रख लिया और क्योंकि वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहले हम पैंट की इसकी
सीधी तरफ हम यहाँ पे बुकरम रख लेंगे और यहाँ फिर सिलाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इस बुकरम को यहाँ पे एक्स्ट्रा सा थोड़ा 1/2 इंच छोड़ के मैंने रख लिया, तो उसको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और फोल्डिंग करके हम इसके किनारे पे स्टिचेस डाल लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी ये एक्स्ट्रा क्लॉथ को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके नीचे की तरफ में कॉर्नर पे हम सिलाई डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे एक्स्ट्रा क्लॉथ है, तो उसको भी हम यहाँ पे उसको भी कट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच हम छोड़ के एक और सिलाई डाल लेंगे और इसी तरह हमने यहाँ पे इसकी पूरी यहाँ पे हमने इसी तरह एक 1/2 इंच छोड़ के यहाँ पे हमने सिलाई डाल लेना है। तो आपको मैं यहाँ पे सिलाई करके दिखाऊंगी। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई कर लिया है और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग हमने यहाँ पे इसकी 1/2 इंच छोड़ के सिलाई कर लिया है और साथ ही यहाँ पे इसके मिडिल में हमने जॉइन भी कर लिया है। और फिर उसके बाद हम दोनों साइड्स इस तरह से कट्स लगा लेंगे और इसी कट्स के निशान से हम बेल्ट के ऊपर अटैच कर लेंगे और इसी तरह हम अटैच करने से हमारे बेल्ट पार्ट इक्वल से होती है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 इंचेस मार्क कर लेंगे और 3 इंचेस मार्क करके हम इस पार्ट को इस तरह से सामने यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी 3 इंचेस मार्क कर लेंगे और उस पार्ट को भी यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मेज़रमेंट, तो बेल पार्ट को हम रख लेंगे। तो देखिए इतना यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा क्लॉथ है, तो उस क्लॉथ में ही हम यहाँ पे एक्स्ट्रा से फ्रिल्स रख लेना है। तो अंदाज़ लगाने के लिए आप इस तरह से रख के एक बार देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे कट से हमने यहाँ पे इसकी मार्क किया था और यहाँ पे हमने इसकी 3 इंचेस मार्क किया है, तो वहाँ पे हम इसकी सिलाई कर लेना है। तो उसके लिए इस पार्ट को हम ऊपर रख लेंगे और ऊपर रख के बस ऊपर की लेयर को हम यहाँ पे ऊपर की लेयर लेके हम सिलाई कर लेना है और यहाँ पे इसकी नीचे की लेयर को छोड़ के ऊपर लेयर को हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली और सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड भी सिलाई कर लिया है और ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर यहाँ पे हमने इसको दो तरफा से इसको जॉइन कर सकते हैं। उसी के ऊपर हम यहाँ पे फिर एक और दफ़ा कट्स लगा लेंगे और इस तरह से हम जॉइन कर लेने से हमारी ना बेल्ट पार्ट कम होती है और ना बॉटम पार्ट कम होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसकी निशान डाल लिया है, उसी निशान से हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे बेल्ट पार्ट के मिड पार्ट से हम और बॉटम पार्ट के मिड पार्ट से रख के सिलाई कर लेना है। और ये है हमारी कॉर्नर, यहाँ पे हमने इसकी निशान डाल लिया है और वो दोनों कॉर्नर्स यहाँ पे इक्वल होना है। तो दोनों कॉर्नर्स को आप इस तरह से रख लें और अगर कंफ्यूज हो तो आप इस तरह से पिन अप कर लें। और यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे इसकी मिडिल में क्लॉथ होगी और वो क्लॉथ हम यहाँ पे इसकी फ्रिल्स रख लेना है, ठीक है। तो देखिए फ्रिल्स को हम सामने तरफ यहाँ पे रख लेंगे और आप यहाँ पे पिन अप पार्ट को यहाँ पे थोड़ा टाइट से खींच के रख ले और जो भी इसकी एक्स्ट्रा रिमेनिंग क्लॉथ होती है उसको आप यहाँ पे फ्रिल्स रख ले। तो देखिए और तो यहाँ पे हमारे निशान इक्वल पार्ट पे आया है और फिर यहाँ पे हमने इसकी सामने तरफ फ्रिल्स रख लिया है। तो दूसरी वे में साइड में यहाँ पे फ्रिल्स रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी मिड पार्ट को इक्वल रख लेना है और यहाँ पे जितना भी इसकी क्लॉथ होगी उस क्लॉथ को हम हमारी यहाँ पे इनसाइड की तरफ यहाँ पे फ्रिल्स रख लेंगे और ये दोनों क्लॉथ यहाँ पे मिड पार्ट में इक्वल होना है। और यहाँ पे मैं फ्रिल्स इसकी थोड़ा नज़दीक रख लेती हूँ और ये भी मैंने फ्रिल्स यहाँ पे चेंज किया है। पहले फ्रिल्स मैंने यहाँ पे इसकी सामने तरफ रख लिया और यहाँ पे देखिए फिर एक और दफ़ा हम यहाँ पे निशान पे मार्क कर लेंगे और जितना भी इसकी एक्स्ट्रा क्लॉथ आएगा उस क्लॉथ को हम लेके यहाँ पे इसके सामने तरफ यहाँ पे फ्रिल्स रख लेंगे। और ये हमारे बैक पार्ट की है और बैक पार्ट में इसके फ्रिल्स थोड़ा अंदर रख लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम, ठीक है। तो यहाँ पे बैक पार्ट में हमारे 2 ही फ्रिल्स है और फिर उसके बाद हम इस दोनों निशान के ऊपर सिलाई डाल लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारे दूसरी कॉर्नर पे हमने पहले यहाँ पे सिलाई किया था 3 इंचेस मार्क करके, तो उस निशान को हम यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ पे जिस तरह से हमने पहले यहाँ पे जॉइन किया था उसी तरह हम यहाँ पे स्टिचेस डाल लेंगे और जितना भी इसकी एक्स्ट्रा क्लॉथ आएगा
उस क्लॉथ को हम यहाँ पे फ्रिल्स रख लेंगे। और ये है हमारे फ्रंट पार्ट की। और फ्रंट पार्ट में यहाँ पे देखिए मैंने इतना यहाँ पे स्पेस दिया और उतना ही स्पेस यहाँ पे छोड़ के मैं फ्रिल्स रख लूँगी। ओके गाइस, तो देखिए टोटल फ्रिल्स कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए हमारे 3 इंचेस हमने पहले इसकी सिलाई की थी, तो ये हमारी साइड्स पार्ट में आए हैं। तो इस तरह से हमने कट्स लगा के सिलाई कर लेंगे तो हमारे दोनों तरफ फ्रिल्स अच्छे से यहाँ पे एक ही प्लेस में स्टिचेस होते हैं। तो ये देखिए हमारी बैक पार्ट की फ्रिल्स। और फिर उसके बाद हमने इसके पार्ट को इस तरह से ऊपर रख लेंगे और ऊपर रख के एक और सिलाई डाल लेना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने सिलाई डाल ली और ये है हमारे फ्रंट पार्ट की फ्रिल्स। और यहाँ पे हमने 3 फ्रिल्स रख लिया है। और ये है हमारे बैक पार्ट, और जिसमें हमने 2 ही फ्रिल्स रख लिया और वो भी यहाँ पे मैंने मिड पार्ट में रख लिया है। तो गाइस देखिए इसकी फिनिशिंग इस तरह से। और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई भी डाल ली ऊपर यहाँ पे पार्ट में रख के। तो इस पैंट को हम उल्टा यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे फोल्ड करके हमने यहाँ पे 11 इंचेस मार्क कर लिया था, तो उसी के निशान से हम फिर एक और दफ़ा मार्क कर लेंगे और दोनों तरफ यहाँ पे निशान डाल लेंगे। और निशान डाल के हमने यहाँ पे इसकी साइड्स में भी इसी तरह यहाँ पे निशान डाल लेंगे। और फिर एक और दफ़ा आप यहाँ पे इसकी क्रॉच लेंथ को मेज़र कर ले। तो यहाँ पे क्रॉच लेंथ है हमारे 16 और यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी और एक्स्ट्रा मैंने स्टिचेस में के लिए छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद हमने इसकी बॉटम यहाँ बॉटम पार्ट से और यहाँ क्रॉच लेंथ तक हम मार्क कर लेंगे। और सेम इसी तरह हम इसके बैक में भी मार्क कर लेना है और इसको हम सिलाई का और इसी निशान के ऊपर सिलाई डाल लेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे सिलाई करते वक्त तो इसकी मिडिल पार्ट से हम इसकी सिलाई कर लेना है। और कभी भी हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से सिलाई नहीं कर लेना है। पैंट में हम यहाँ पे मिडिल पार्ट से ही सिलाई कर लेना है, तभी यहाँ पे हमारे पार्ट अगर कोई सिलाई कर लेने में से कुछ लोगों को यहाँ पे फ्रंट पार्ट से सिलाई कर लेंगे तो उनको पैंट में यहाँ पे ऊंच नीच हो जाती है। तो उसके लिए आप पैंट को मिडिल पार्ट से सिलाई कर ले। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमने पैंट को इस तरह से मार्क कर लिया था, तो उसी के ऊपर निशान डाल के सिलाई डाल लेंगे, तभी यहाँ पे हमारी ऊंच नीच नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने साथ ही वो वाला भी कर लिया है और वो वाला कर लेने से हमारे पैंट की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। ओके गाइस, तो देखिए ये हमारे पैंट कंप्लीट रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस पैंट को सीधा कर लेंगे और ये इसकी फ्रंट पार्ट की फ्रिल्स है जो कि हमने यहाँ पे 3 ही फ्रिल्स रख लिया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।